जो कुछ भी इन्होंने स्वयं सुनाया नहीं बचने वाली है। जॉर्ज साहब पर हमला हुआ, रूडी पर हमला हुआ, रामराज पासवान पर हमला हुआ, शरद यादव पर हमले हुए। एक हमले नहीं हुए सर, कितने अनेक हमले हुए हैं और कलेक्टर एसपी के द्वारा मारे गए हैं। नीतीश जी पर हमला हुआ, एक सदस्य कोई बचे नहीं है सर। मैं तो कलेक्टर के जूते से मारा गया हूँ, ये लोग कलेक्टर और एसपी के साजिश से मारे गए हैं। लेकिन सदन मौन रहे। सदस्य के मामले में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अपनी बात आपसे विनती करना चाहता हूँ, प्लीज ये मामला लिया जाए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूँ। श्री राजेश रंजन जी ने अभी यहाँ जो सुनाया है सदन को, जिस दिन के घटना का इन्होंने जिक्र किया है, उस दिन मैं भी पटना में था और जब सूचना मिली कि इन पर बर्बर लाठी प्रहार हुआ है और जान मारने की नीयत से इन पर हमला किया गया है, इसकी जब सूचना मिली तो मैं भी अपने सभी साथियों के साथ इनको देखने के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा, नर्सिंग होम में, जहां इनको दाखिल कराया गया था और ये बेहोश थे। इनके पार्टी के साथी और परिवार के दूसरे सदस्य थे, उनसे सारे घटना की जानकारी मिली और इनके पार्टी के जो दूसरे लोग जुलूस में शामिल थे, उन लोगों से सारी घटना को जानने का मौका मिला और आज उन्होंने स्वयं भी इसका जिक्र किया है। एक बात इसमें साफ है कि जिसने भी प्रहार इन पर किया, ये जानबूझ करके इन पर प्रहार किया गया कि ये एक सांसद और ये पप्पू यादव है, पहचान करके और जान करके इन पर हमला हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर इनकी तरफ से कोई उत्तेजनात्मक कार्रवाई होती या ये कानून को अपने हाथ में लेते हुए पाए जाते तो इनकी गिरफ्तारी संभव थी, गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन किसी भी हालत में इन पर प्रहार करना, लाठी प्रहार करना और खदेड़ने के लिए, भीड़ को भगाने के लिए लाठी प्रहार करने का पुलिस को अधिकार है, लेकिन इस तरह से किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए या सब दिन के लिए असक्त कर देने के लिए उन पर लाठी प्रहार करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, किसी को नहीं है, किसी अधिकारी को नहीं है। तो जो घटना घटी है इनके साथ, इनके पार्टी के जुलूस के साथ और खास करके इनके साथ, वो जानबूझ करके घटी घटना थी, जान करके कि श्री पप्पू यादव को मारा जा रहा है। और जो कुछ भी इन्होंने स्वयं सुनाया अभी, ये बात काफी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस दिन घटना के बाद मैंने तुरंत प्रयास किया कि श्री मुलायम सिंह यादव, जो इन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री हैं, इनसे मैं संपर्क करूं। दिल्ली संपर्क करने का प्रयास किया, वहां मालूम हुआ लखनऊ में है। लखनऊ का फोन नंबर मुझको दिया गया, मैंने लखनऊ प्रयास किया कि लखनऊ इनको सूचना दे दी जाए। आधा घंटा प्रयास के बाद भी इनसे बात मेरी नहीं कराई गई। बाद में टेलीफोन नंबर हमने छोड़ दिया, अगले दिन इनका फोन आया, पता नहीं फिर फोन कट गया। लोगों ने कहा कि इनको हम देना चाहते, हम इनको भी सारी बात की जानकारी देना चाहते थे और केंद्र सरकार के मंत्री थे, हम इनसे आग्रह करना चाहते थे कि आप स्वयं आकर के देख लीजिए। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन स्वयं आकर के देख लीजिए ये कौन सी राजनीति आप लोग कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा है, दिल्ली में आपकी सरकार है और किस ढंग से एक आदमी, एक व्यक्ति अगर लड़ रहा है, हम लोग पहले से लड़ रहे हैं, अगर उस लड़ाई में अपने ढंग से वो शिरकत कर रहे हैं बिहार में, तो उनके साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है प्रशासन के द्वारा। मैं और किसी घटना में नहीं जाना चाहता हूं, वहां किस प्रकार प्रशासन का रुख है। प्रशासन का रुख यही है सभापति महोदय। यहां पर लोग उठाते हैं चर्चा, हम लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं कभी कभी जब चारों तरफ से आवाज उठती है, कहती है बिहार का सदन है क्या, बिहार का सदन है क्या। कभी प्रियरंजन दास मुंशी भी कह देते हैं। हम लोगों को खुद लज्जा होती है कि हम बार बार बिहार के सवाल